पूजना, आप उसके करीब में गए हो ना, मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहता है, प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, सोमेश्वर का स्मरण करते हुए कहा, जब काया का रोग हो गया था चंद्रदेव को, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने उनकी काया के रोग को मिटा दिया, उनकी काया के रोग को समाप्त कर दिया था। सोमनाथ जी के रूप में भगवान शंकर विराजित हो गए थे। फिर वर्णन आया था श्री मल्लिकार्जुन का, शरणानंद कार्तिकेय के लिए भगवान शंकर और पार्वती गए थे उनको मनाने के लिए, श्रीशैलम में जाकर दर्शन दिया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए थे। फिर वर्णन आ गया था महाकाल का, जो दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए मेरे शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आ गया था ओंकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव प्रकट हो गए। केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर प्रकट हो गए। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर का, भीम का संहार करा, कुंभकर्ण के बेटे का तो नाम भीमा शंकर पड़ गया। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ का, मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान प्रकट हो गए। गौतम बाबा के श्राप लगने पर, गौतम बाबा को अपशब्द कहने पर गौ हत्या से मुक्त करने के लिए त्र्यंबकेश्वर बन गए थे। रावण के साथ ना जा पाए, भूमि पर बैठ गए, इसलिए वैद्यनाथ बन गए थे। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए नागेश्वर बन गए थे। और भगवान राम के हाथ से स्थापित हुए तो रामेश्वर बन गए थे। और फिर चरित्र आता है, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया था, इसलिए कृष्णेश्वर बन गए थे, कृष्णेश्वर बन गए। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया कृष्णेश्वर। तुमरू का शिव महापुराण की कथा को कह रहा है। चंचुला देवी जो बेधव्य थी, विधवा थी, जैसे ही शिव महापुराण की कथा विराम हुई और चंचुला देवी की मांग में मां पार्वती जी बिंदु को जीवित कर कर उसकी मांग में सिंदूर भर देती हैं, अखंड सौभाग्यवती कर देती है। अखंड सौभाग्यवती, जो कन्या, जो स्त्री जिस भाव से शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है, यहां तक शिव महापुराण में वर्णन किया गया, अगर नारी का पति चले गया, वो बेधव्य हो गई, विधवा भी हो गई, और अगर भूल से भी शिव महापुराण की कथा सुन लेती है तो 71 जन्म तक वो कभी विधवा नहीं होती, वो सौभाग्यवती होकर ही जाती है, वो अखंड सौभाग्यवती होकर जाती है। अपने दुखड़े को हरने के लिए कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, कोई नारी हो, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, जिस भाव से सुनता है वो भाव से बाबा उसको देते हैं। खाली नहीं भेजते, उसको भाव से प्रदान। सहज है, सरल है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शंकर भगवान से निवेदन करा, तुमरुका जी आप कृपा करिए, बोलो तुमरुका जी क्या चाहिए। तुमरुका जी कहते हैं बस इतनी कृपा कर दो, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर हो, 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश का धाम मेरा महादेव 7 दिन के लिए वहीं पर विराजमान रहे, बस वो वर दे। शंकर भगवान कहते हैं तथास्तु। सुनो तुमरुका जी, जितने दिन तक शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होगी, शिव कैलाश छोड़कर उस स्थान पर विराजमान रहेगा, अपने भक्तों के दुख हरेगा, और जो दिल से मांगेगा मैं स्वयं कुबेरेश्वर महादेव उसका भंडार भर कर चले जाऊंगा। मेरा काशी विश्वनाथ उसका भंडार भर कर, मैं स्वयं शिव, मेरे ओघड़दानी कहते मैं स्वयं शिव संसार के दुनिया के लोगों को दुखी नहीं देख सकते। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है, मेरे शिव कैलाश पर रहते हैं। और पृथ्वी के अगर कोई देव हैं तो देवाधिदेव महादेव है।